नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको टाइफॉइड फीवर की ट्रीटमेंट क्या होती है, टाइफॉइड फीवर एग्जैक्टली क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। टाइफॉइड फीवर या टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी नाम की एक बैक्टीरिया की वजह से होने वाला एक इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन बेसिकली पेट में होता है। ये इन्फेक्शन अनहाइजीनिक फूड खाने की वजह से होता है। अगर किसी कंटेमिनेटेड फूड को कंज्यूम किया जाए, कंटेमिनेटेड पानी को पिया जाए, तो उसकी वजह से टाइफॉइड का फीवर हो सकता है। बेसिकली अगर किसी इंसान को टाइफॉइड का इन्फेक्शन ऑलरेडी हो और उसके अनहाइजीनिक अनवॉश्ड हैंड्स की वजह से अगर उस इंसान ने खाना पका लिया तो ये इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा अगर पानी में ही टाइफॉइड का बैक्टीरिया मौजूद हो तो और उस पानी से खाना पकाया गया तो उस पानी की वजह से, उस खाने की वजह से टाइफॉइड का इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइफॉइड के क्रॉनिक कैरियर्स होते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट के बावजूद इन लोगों में टाइफॉइड पलता है और वैसे का वैसा ही रह जाता है। इन लोगों को क्रॉनिक कैरियर्स ऐसे कहा जाता है। टाइफॉइड की वजह से टिपिकली फीवर आता है। इस फीवर को स्टेप लैडर फीवर ऐसे कहा जाता है क्योंकि ये फीवर धीरे धीरे करके बढ़ता है। पहली बार फीवर थोड़ा लाइट होगा, फिर थोड़ा ज़्यादा आएगा, फिर और ज़्यादा आएगा। ऐसे करते करते हाई ग्रेड फीवर तक पहुंच सकता है। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। बुखार के साथ ही साथ सिर में भी दर्द हो सकता है। टाइफॉइड के इन्फेक्शन में डायरिया यानी कि लूज मोशंस या फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कुछ लोगों को उल्टियां भी होती हैं। कॉमनली लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख पूरी तरह से मर जाना और वजन कम होना, ये टाइफॉइड के इन्फेक्शन में बहुत कॉमनली देखा जाता है। अगर टाइफॉइड फीवर की टाइमली ट्रीटमेंट ना की जाए, अगर इसके सिम्टम्स को सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो एक पेशेंट की फीवर बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट को डिलीरियम आ सकता है। डिलीरियम मतलब आम भाषा में कहा जाए तो बुखार सिर में चला जाता है। इसकी वजह से पेशेंट सबकॉन्शियस फील करता है, सही तरीके से जवाब नहीं दे पाता। अगर किसी को टाइफॉइड का इन्फेक्शन डायग्नोस हुआ हो या फिर किसी को बहुत तेज बुखार आ रहा हो और बुखार के साथ ही साथ पेट में दर्द कंप्लेन कर रहे हो तो उन्हें टाइफॉइड के लिए ज़रूर इवैल्यूएट करना चाहिए। टाइफॉइड की ट्रीटमेंट अगर ऑन टाइम की जाए तो इससे सिवियर सिम्टम्स होने से हम लोगों को बचा सकते हैं। टाइफॉइड की डायग्नोसिस एक सिंपल ब्लड टेस्ट के द्वारा की जा सकती है। विडाल टेस्ट नाम की एक ब्लड टेस्ट होती है जिससे टाइफॉइड है या नहीं ये हम समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने बाहर का खाना खा लिया हो, किसी और जगह पे ट्रैवल किया हो तो इन सब कारणों की वजह से टाइफॉइड की पॉसिबिलिटी भी हमारे सामने आ सकती है। टाइफॉइड को ट्रीट करने के लिए सबसे कॉमनली एंटीबायोटिक थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स होते हैं एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और सेफ्ट्रिएक्सोन। इन तीनों में से कोई भी एक एंटीबायोटिक का कोर्स आपको करने को बताया जाएगा। यूजुअली एंटीबायोटिक की इस कोर्स के बाद टाइफॉइड का इन्फेक्शन पूरी तरह से चला जाता है। लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया इन एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट हो तो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक एंटीबायोटिक फाइंड करने के लिए आपको ब्लड कल्चर की ज़रूरत पड़ सकती है। एंटीबायोटिक्स के साथ बुखार कम करने के लिए एंटीपायरेटिक्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डायरिया या वॉमिटिंग अगर हो रहे हो तो उन्हें रोकने के लिए भी कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक दवाइयों का सुझाव दिया जा सकता है। टाइफॉइड को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं।
एक सिंपल उपाय रहता है जिसे फॉलो करके हम टाइफॉइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। कंटैमिनेटेड, अनहेल्दी, अनहाइजीनिक जगह पे खाना ना खाएं। खाना एक अच्छे और हाइजीनिक जगह पे खाएं। पानी एक अच्छे और हाइजीनिक जगह से पिएं। खाना खाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह से साफ करें। वैसे ही खाना पकाने से पहले भी अपने हाथ अच्छी तरह से साबुन के साथ साफ करें और फिर ही खाना पकाएं। टाइफॉइड के अगेंस्ट 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं। एक जो होता है इंजेक्टेबल वैक्सीन और दूसरा टैबलेट फॉर्म में भी वैक्सीन को लिया जा सकता है। अगर आपको किसी ऐसी जगह पे ट्रैवल करना हो जहाँ पे टाइफॉइड बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो उस जगह पे खास ध्यान रखें कि आप अच्छा थरली पका हुआ खाना खाते हैं। अनहाइजीनिक जगह पे खाना खाने से, अनहाइजीनिक पानी पीने से टाइफॉइड होने की संभावना आप बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अगर आपको या आपके किसी नज़दीकी इंसान को टाइफॉइड की डायग्नोसिस हुई है या फिर आपको या आपके किसी नज़दीकी इंसान को टाइफॉइड प्रेवलेंट जगह पे ट्रैवल करना हो, तो उन्हें इस वीडियो के बारे में ज़रूर जानकारी दें। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।